मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का डीएमडी कोचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेटा क्लास 10th साइंस का लेके आ गए हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ गए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक अपना आ गया बेटा, ये क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। ये 2012 से लेकर लगातार 2023 तक ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, और इस बार भी आने के पूरे चांस हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन अपना है कि बेटा साबुन क्या होता है, साबुन क्या है, और साबुन बनाने का रासायनिक अभिक्रिया। कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया है कि साबुन बनाएंगे आज हम लोग यहाँ पर, और साबुन बनाने का रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो बेटा साबुन होता क्या है, तो यहाँ पे साबुन हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है साबुन क्या है, साबुन जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। बेटा सब कुछ भूल जाना आसानी के साथ, बस खाली इतनी चीज याद रखना आप, उच्च अणुभार वाले, क्या यह लिखिएगा, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साबुन बोलते हैं। बेटा ये डिफिनीशन आपको थोड़ा लॉन्ग लग रही होगी, सिंपल्स में देखिएगा, लिखा है उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साबुन से बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए डिफिनीशंस में भी आपके यही चीजें लिखी हुई हैं कि उच्च अणुभार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सोडियम और पोटेशियम के लवण को साबुन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कह रहे हैं। जैसे देखिएगा ये चीजें कैसे याद रखिएगा, जैसे लिखेगा यहाँ पे बेटा, अगर हम ले लें C70 जो साबुन का फार्मूला होता है C70H35OCO, और यहाँ पे बेटा क्या लगा देना, COONA, क्या लगा दिया, Na। अगर बेटा ये Na लगा दिया तब भी साबुन हो गया। और ये जो साबुन होता है ना बेटा, ये कठोर साबुन होता है। इट मीन्स कठोर साबुन मीन्स सर कपड़ा धोने वाला साबुन। क्या होता है, कपड़ा धोने वाला साबुन का ये फार्मूला, कपड़ा धोने वाला साबुन बन जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम के लवण है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम के लवण, तो एक साबुन बन गया। वो कौन सा साबुन बना, कपड़ा धोने वाला साबुन। और इसी तरीके से अगर हम ले लें C70H35OCOO, और यहीं पे बेटा लगा दें के, तो ये सोडियम और पोटेशियम, ये भी क्या हुआ, साबुन बन गया। ये कौन सा साबुन बना बेटा, ये साबुन, हाँ कौन सा बना, नहाने वाला। ये कौन सा बना, नहाने वाला साबुन। इसमें नरम साबुन या मुलायम साबुन बोल सकते हैं बेटा, मुलायम साबुन। इसलिए यहाँ पे अगर पोटेशियम वाला साबुन अगर रगड़ लेंगे तो चमड़ियों घिस जाएगी, क्या होगी, चमड़ियों घिस जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम जो लगा दिया गया ना, इस साबुन को क्या बोलता है, कड़ा बना देता है। मतलब ये जल्दी गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। ठीक है, जल्दी गलता नहीं, खूब घिसते रहो तब जाके कहीं देर लगती है इसको घिसने में। ठीक है, और ये कठोर साबुन कहलाता है। इसीलिए बेटा साबुन क्या है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम जो लवण होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, साबुन। तो आई होप आप लोग को डिफिनीशन क्या होगी बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं साबुन बना कैसे रहे हम लोग। तो यहाँ पर कहता है जो तेल होता है, ठीक है, तेल है, और जो वसा है बेटा, इसी को क्या करते हैं हम लोग, NOH या KOH क्रिया करा के इसका बना लेते हैं, साबुन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि चाहे तेल ले ले बेटा, चाहे वसा ले ले, दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। तेल अलग होता है, वसा अलग होता है। अगर हमें क्या है, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाना है तो हम लोग किसके रिएक्शन करा देंगे, NOH से रिएक्शन करा देंगे। और अगर अपने को क्या बनना है कि नहाने वाला साबुन बनाना है तो अपने को कौन सा, KOH से रिएक्शन करा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे थे, साबुन बनाने की देख रहे थे। तो बोला कि तेल और वसा से हम लोग क्या करेंगे, तेल और वसा का क्या करेंगे, NOH और KOH से क्रिया करा के क्या बना लेंगे बेटा, साबुन बना लेंगे। तो यहाँ पे चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वसा लेते हैं। तो ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे रिएक्शन लेंगे, देखो बेटा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, फार्मूला किसे लिखना है वसा का, CH2 और उसके बाद OCO, फिर उसके बाद C70H35, ये ले लिया। फिर नीचे एक लाइन, अब यहाँ पे लेना अपने को CH, उसके बाद सेम ये उतार दो, OCO C70H35। ठीक है, नेक्स्ट अपने को लेना, तो यहाँ पे क्या करना, ऊपर वाला एज इट इज उतार देना, जैसे ये ऊपर वाला लिखा है ऐसे नीचे वाला CH2OCO
फिर C70H35। ठीक, अब बेटा अपने को मान लीजिए सपोज कपड़े धोने वाला साबुन बनाना है, तो किससे रिएक्शंस करेंगे बेटा? वेरी गुड, किससे रिएक्शंस करना है अपने को? यहाँ पे NaOH से रिएक्शन कर देंगे। कितने रिएक्शन? NaOH। और कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे बेटा? 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे किससे करा रहे हैं? किससे? ट्राई से करा रहे हैं। कितने हैं यहाँ पे? ट्राई वाला कार्बन है, तो यहाँ पे कितने ले लेंगे अपने को? यहाँ पे 3 NaOH ले लेंगे। अब इसके रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। तो देखना बेटा सिंपली है, बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा कैसे कर देंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एज इट इज जैसे CH2 है तो यहाँ पर CH2 उतार देना, और जो इसका OH है यहाँ पे कितने OH है? 3 OH है, तो यहाँ पर 1 OH लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या है? CH है, तो CH कर देना। ठीक है, फिर यहाँ से 1 OH लेके लगा देना। उसके बाद नीचे क्या है बेटा? एज इट इज CH2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और इसका 1 OH बचा था, यहाँ से OH लगा दिया। तो ये बेटा हम लोग का बन जाता है ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के साथ में सोडियम स्टीरेट भी बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? देखो, तो यहाँ पर कितने C70H35 है? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे बेटा देखिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे अपने को? 3 आगे लिख देंगे, और यहाँ पे C70H35 लिख देंगे। C70H35, और यहाँ पे बेटा देखिए ये COO कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख देंगे COO, और यहाँ पे बेटा कितने Na बचे? 3, तो 3 तो आगे लगा ही है, यहाँ पे Na लगा दिया। क्या लगा दिया? Na लगा दिया। तो ये बन जाता है बेटा अपना सोडियम स्टीरेट। क्या बन जाएगा? सोडियम स्टीरेट। और यही क्या होता है बेटा? साबुन का फार्मूला होता है। क्या होता है इसका? ये साबुन इसका क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फार्मूला हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपना क्या है? ये स्टीयरिन है। क्या है ये? हम लोग स्टीयरिन मतलब वसा लिए थे। क्या लिए थे? वसा, जिसका नाम है स्टीयरिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? कपड़े धोने वाला साबुन बना रहे थे, तो कपड़े धोने वाले साबुन में क्या किया हम लोगों ने? स्टीयरिन मीन्स वसा की रिएक्शंस हम लोग क्या किए? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए। तो यहाँ पर आसानी के साथ आप लोग बेटा एक बार समझ ही गए होंगे। यहाँ पे CH2 और CH2 लगा दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे इस तरह से करते हुए ग्लिसरॉल बना। और ग्लिसरॉल के साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट हुआ हमारा क्या होता है? सोडियम स्टीरेट, और साबुन यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है। आई होप आप लोगों को बेटा साबुन क्या होते हैं, साबुन बनाने की विधि क्या है, आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होगी बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, हम लोगों ने साबुन से की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, किस तरह से साबुन बनाते हैं। यहाँ पे साबुन हम लोग का बन चुका था। उसके बाद अगले टॉपिक की बात हम करेंगे यहाँ पर कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, मतलब साबुन किस तरीके से मैल को सफाई करता है, यहाँ पर इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन बेटा साबुन किस तरीके से मैल की सफाई करता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग को पहले साबुन की जो अणु है, साबुन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, उसके बारे में समझना यहाँ पर हम लोग को जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे देखिए साबुन का फार्मूला अभी आप लोगों को बताया गया कि साबुन का फार्मूला जो होता है वो C70H35 और COO होता है। तो बेटा यहाँ पर साबुन के फार्मूले में बोला जाता है कि 2 भाग होते हैं। यहाँ पे साबुन के फार्मूले में क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक बेटा ये जो वाला जो भाग दिख रहा है C70H35CO, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन वाला भाग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन वाला भाग बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये वाला जो भाग है ये सोडियम वाला भाग, मतलब कि एक लवण वाला भाग है। तो ये तरीके से हमारा हो गया दूसरा भाग, मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन वाला पहला भाग और यहाँ पे सोडियम वाला दूसरा भाग। इस तरह के 2 भाग होते हैं। तो बेटा इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से करके देखते हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूंछ वाली टाइप्स में दिख रहा है। ये वाले हमारे हो गए पूंछ वाला सिरा, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा नंबर 1 स्ट्रक्चर C70H35CO तक का ये हो गया। हमने एक तरीके से रिंग रूप में दिखा दिया, चेन वाइज दिखा दिया। तो ये जो चेन वाइज बना बेटा यहाँ तक का, इसको बोलते हैं पूंछ वाला सिरा, ये साबुन का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो Na वाला भाग है बेटा, ये Na वाला भाग क्या बनाता है? सिर वाला भाग बनाता है। क्या बनाता है? सिर भाग बनाता है। ठीक, यहां पर आप लोगों को साबुन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मतलब कि पूंछ वाला सिरा जो होता है हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है, सोडियम वाला जो भाग होता है वो सिर वाला भाग होता है। बेटा अब देखते हैं हम साबुन की डिफिनेशन, साबुन किस तरीके से स्वच्छ करता है। तो सबसे पहले लिखा है साबुन के जो अणु है, क्या है? साबुन के जो अणु है उनमें 2 सिरे होते हैं। बिल्कुल बात राइट, अभी हमने बता दिया कि 2 सिरे होते हैं, एक पूंछ वाला सिरा, दूसरा होता है सिर वाला भाग
भाग होता है। ठीक है, फिर बोलता है जल में विलय, कहता है एक जो सिरा होता है वो जल में घुल जाता है सर, मतलब जल से प्यार करता है, जल में चला जाता है, तो उस सिरे को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, जलरागी सिरा। बेटा जलरागी मतलब होता है जल से प्यार करने वाला, क्या होगा, जल से प्यार करने वाला, वो क्या होगा, जलरागी। मतलब बोला है कि इसमें सर जल में विलय होने वाला जो एक सिरा है वो जलरागी सिरा होता है। अभी कौन सा सिरा बेटा जल से प्यार करता है, अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए कह रहा है जो हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में विलय होता है और वो क्या होता है, जल विरागी सिरा। तो अभी बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पूंछ वाला सिरा था यही क्या था अपना, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, और यही पूंछ वाला सिरा है, क्या है, ये पूंछ वाला सिरा। और ये पूंछ वाला सिरा किससे प्यार करेगा, तेल और वसा से प्यार करेगा। ठीक है, और जो सिर वाला भाग है ये किससे प्यार करेगा, किससे, वेरी गुड, जल से प्यार करेगा। तो मतलब सिर वाला भाग क्या हो जाएगा, जलरागी, और पूंछ वाला भाग क्या हो जाएगा, जल विरागी भाग होता है। तो यहां पर इसको एक हम कार्टून की सहायता से समझते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए सपोज, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये इसका सर वाला भाग है, ये इसका पैर वाला भाग है। ठीक है, तो ये बताइए पानी कहां से पिएगा, सर भाग से पिएगा। तो मतलब पानी कहां से पीना अच्छा करेगा, पानी पीना पसंद करेगा बेटा सिर भाग से। तो मतलब सिर वाला भाग क्या होगा, इसका जलरागी, मतलब जल से प्यार कौन कर रहा है, मुंह कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जाओगे जलरागी सिरा और ये हो जाएगा जल विरागी सिरा। अब आई होप आप लोग को साबुन के जो अणु हैं उनकी संरचना समझ में आ गई होगी। अब साबुन किस तरीके से सफाई करता है उसको बेटा आप लोग को लिखना है। मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग पूरी समझिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो चलिए बेटा यहाँ पे एक हम थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करते हैं कि हमने यहाँ पे जो साबुन की अणु है पूंछ और सिर वाले भाग को, उसको हमने कुछ यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे अणुओं के रूप में यहाँ पे दिखा रखे हैं। उसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए साबुन का एक अणु था बेटा, ठीक है, साबुन के एक अणु में हमने एक जगह पे इस तरह ब्लैक डॉटेड कर रखा है। ये जो ब्लैक डॉटेड कर रखा है बेटा, ये ब्लैक डॉटेड हमारे जो होंगे ये जलरागी सिरा होगा, क्या होगा, जलरागी सिरा होगा। और जो पूंछ वाला भाग है ये हो जाएगा जल विरागी सिरा, क्या हो जाएगा, जल विरागी सिरा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा हमने क्या किया, एक टब में ये जो बेटा कपड़ा लाइन दिख रही है, कपड़ा है, और कपड़े के ऊपर ये तेल ओल की मान लीजिए कोई बूंद गिर गई, ये गंदगी जम चुकी है, ठीक है, इसको सफाई करनी है। तो इसमें हमने क्या किया, साबुन के जब कण डाले, डिटर्जेंट्स के कण डाले, तो इसमें ये सब साबुन के कण आ गए बेटा, ठीक है, जो मैल के आसपास मंडराने लगे, क्या हुए, मैल के आसपास मंडराने लगे। तो यहाँ पर बेटा दिख रहा होगा आपको जो ब्लैक डॉटेड दिख रहे हैं इसके कण में, ये कौन सा है, जलरागी सिरा। ये कहाँ पे रहेगा, ये जल से प्यार करेगा, जल में तैरता रहेगा। और जो जल विरागी सिरा है बेटा, जल विरागी सिरा किससे प्यार करता है, वसा या तेल से। तो मैल किसकी है बेटा, तेल और वसा की। तो कहां पे घुसने लगेगा जो जल विरागी सिरा होगा, मैल्स के अंदर। तो यहां पर बेटा पहले तो इस तरीके से घूम रहा था, और जैसे देखा मैल है, तो जल विरागी सिरा कहता है ये तो मेरा प्यार आ गया, वो अपने प्यार के पास जाने लगता है, ठीक है। तो सबका मुंह क्या होने लगता है, तो यहाँ पे जो पूंछ वाला सिरा होता है वो मैल के पास से जाने लगता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि धीरे धीरे यहाँ पे कन्वर्जन होने लगा। पहले यहाँ पे देखिए जलरागी सिरा था, यहाँ पे पलटने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पूंछ वाला भाग पूरी तरीके से तेल की जो मैल है, वसा की जो मैल है, उसको पूरी तरीके से पूंछ से घेर चुकी है। और जो इसका सिर वाला भाग है बेटा, ये सिर वाले भाग हैं, ये सारे ये सिर वाले भाग जो हैं ये सब कहाँ पे हैं, जल में घूम रहे हैं, जल में टहल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा अगले वाले स्टेप में आपको कि यहां पर पूरी तरीके से जो साबुन के अणु हैं वो वसा की मैल्स को पूरी तरीके से पूंछ से पकड़ लिए, और उसके बाद जो जल विरागी सिरा है वो पानी में घूम रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से पूरी तरीके से क्या करता है, साबुन की अणु मैल को पूरी तरीके से बांध लेता है। अब बांधने के बाद बेटा ये क्या करता है, इसको उखाड़ देता है। क्या करता है, यहां से कपड़े से क्या करेगा, इसको उखाड़ देगा। जब हम क्या करते हैं, कपड़े को खंगालते हैं, तो कपड़े खंगालते समय ना पानी के बाद क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है, ये गंदगी को भी उखाड़ देता है, कपड़े हमारी पूरी तरीके से सफाई हो जाती है बेटा। यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार फिर समझा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बेटा, हमने बताया कि जिस तरीके से एक टब में मान लीजिए पानी लिया, उसमें कपड़े रखा, और कपड़े पे क्या हुआ, मैल की गंदगी लगी हुई है, तेल और वसा का कोई बूंद गिर गया है, तेल का बूंद गिर गया। आप किसी पार्टी वार्टी में गए थे, वहां पे आपको क्या हुआ, किसी ने तेल गिरा दिया, ठीक है, तेल गिरा। अब यहाँ पे इसको धुलने के लिए लेकर आए, जब कपड़े को टब में डाला, डालने के बाद उसमें कुछ डिटर्जेंट के पाउडर डाले, तो डिटर्जेंट के पाउडर ये सब है, ठीक है। डिटर्जेंट के पाउडर में बताया जो ब्लैक रॉड लेकर रखा, ब्लैक डॉटेड रखा है, वो जलरागी सिरा, और जो पूंछ वाला सिरा है वो जल विरागी सिरा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब बेटा क्या करेगा, जो जलरागी सिरा है वो तो जल से प्यार करेगा, मतलब टब में घूमता रहेगा, और जो जल विरागी सिरा है, जल विरागी सिरा मतलब कि तेल से प्यार करने वाला, वसा से प्यार करने वाला, तो वो क्या होगा, जो पूंछ वाला सिरा है वो कहाँ पे आने लगेगा,
वसा से चिपकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे बेटा आपको दिख रहा होगा कि जलराखी सिरा कहाँ पे आ रहा है, धीरे धीरे मैल के पास आ रहा है। ये देखिए धीरे धीरे पहुंच रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीसरे वाले स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से मैल को साबुन का कण पीछे वाला सिरा, इसका पूंछ वाला सिरा पूरी तरीके से तेल के बनी गंदगी को क्या करता है, घेर चुका है। और यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर ये साबुन जो तेल का जो गंदगी है उसको साबुन के अणु जो है वो पूरी तरीके से घेर कर एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से बेटा पूरी तरीके से घेर चुके हैं, घेर के निर्माण का घेर लेंगे और घेरने के बाद एक संरचना का निर्माण करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको, मिसेल देंगे। उसके बाद जब इस तरह पूरी तरीके से मैल को घेर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम पानी से जब कपड़े को खंगालते हैं तो यहाँ पर पानी के साथ साथ ये गंदगी को भी क्या करता है, पूंछ वाला सिरा उखाड़ते हुए सीधा बाहर कर देता है और हमारा कपड़ा पूरी तरीके से सफाई हो जाती है। आई होप आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा हम लोग, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस में साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया में अगर कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर के जरिए इसको समझा दिया गया है, अगर फिर भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप बताइएगा, मैं इसकी पूरी तरीके से एक शॉर्ट नोट्स इसको लिखने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए बेटा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।